हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन फिगर, जो हमें ये फिगर दी गई है, क्यू आर ओवर में क्यू एस इक्वल टू है क्यू टी ओवर में पी आर। हमें रेशियो दी गई है कि ये सेम है दोनों। ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस ये ट्राइंगल सिमिलर है किस ट्राइंगल के, टी क्यू आर के। ठीक है, बोलते हैं कि ये शो करो कि ये जो पी क्यू एस ट्राइंगल है ये सिमिलर है पी क्यू आर के। ये मेरे को प्रूफ करना है और मेरे को गिवन क्या है, एक मेरे को रेशियोस गिवन है और एक दिया गया है कि जो एंगल 1 है वो मेरा एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि हमें गिवन कंडीशंस है वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे हमें पहले जो रेशियो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, क्यू आर ओवर में क्या दिया गया है, क्यू एस इक्वल टू है किसके, क्यू टी ओवर में पी आर। ठीक है, तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, तो ये आगे मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि दो एंगल्स गिवन है कि सेम है। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या दिए गए, एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 के। ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन, हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो क्या, अगर ये एंगल इस एंगल के सेम है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। ये ट्रायंगल के रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो ये एंगल है ना, एंगल 1 और एंगल 2, अगर ये दोनों सेम है ना तो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू आर ट्राइंगल की। ये मत कंसिडर कर लेना, अब पी ऐसे मत कंसिडर करना, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस साइड को। ठीक है, इस साइड को भूल जाओ कि ये है। ठीक है, तो एंगल 1 है जो मेरा, उसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू आर ट्राइंगल की, पी आर। ठीक है, अब एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू आर ट्राइंगल की। कौन सी साइड सामने, पी क्यू। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। कब इक्वल होंगी, जब ये दोनों एंगल सेम होंगे। हमें एंगल सेम गिवन है और ये हमने निकाल लिया। तो ये मैं अब यहाँ पे लिखूँगा कैसे, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल आर इक्वल, देन क्या होता है, पी आर, ये मैंने जो लिखा है ये लिखना है आप यहाँ पे, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसे देता हूँ सेकंड इक्वेशन का नाम। ठीक है, अब देखो पी आर और ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन को देखो और फर्स्ट इक्वेशन को, पी आर, यहाँ पे भी पी आर है। अब मैं पी आर की जगह क्या पी क्यू लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकता हूँ क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूँ अब मैं ले रहा हूँ पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ये मैंने ली पी क्यू एस ट्राइंगल और टी क्यू आर, ये ट्राइंगल ली। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये पुट करने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो पुट करके क्या आएगा, क्यू आर ओवर में क्यू एस इक्वल टू है क्यू टी ओवर में पी आर के। ठीक है, अब जो पी आर है उसकी जगह मैं लिखूँगा पी क्यू। तो मैं इसे अभी यहाँ पे काट रहा हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना है या फिर आप सीधा यहाँ पे पी आर की जगह पी क्यू लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कौन कौन सी ट्रायंगल मेरे को सिमिलर बतानी है। मैं यहाँ पे साइड में आपको बता भी देता हूँ कि कौन सी ट्रायंगल मेरे को प्रूफ करनी है कि वो सिमिलर है।
वो लिखनी है पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल कौन सी के, ट्राइंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो पी क्यू एस ये वाली ट्राइंगल और टी क्यू आर ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखो कुछ और आपको लग रहा है कि सेम ही आ रहा है दोनों में। अब ये एंगल 1 देखो, जब मैं पी क्यू एस ट्राइंगल ले रहा हूँ तो ये एंगल 1 आ रहा है, अब जब मैं टी क्यू आर ले रहा हूँ तब भी एंगल 1 बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 1 के, यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रैकेट में कॉमन पॉइंट, कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन आ रहा है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन। आपको यहाँ पे रीज़न भी बताना, मैं किस रीज़न की वजह से ये लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने रीज़न भी बता दिया। अब देखो क्यू आर ओवर में क्यू एस टी क्यू आर ट्राइंगल और पी क्यू एस ट्राइंगल की रेशोज सेम आ रही हैं। कैसे रेशो सेम आ रही हैं? क्यू आर देखो, क्यू आर ये कौन सी ट्राइंगल है, टी क्यू आर वाली, ठीक है। ओवर में क्यू एस ये कौन सी ट्राइंगल है, पी क्यू एस वाली। इन दोनों का रेशो किसके इक्वल है, क्यू टी कौन सी ट्राइंगल है, टी क्यू आर, ओवर में कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू कौन सी ट्राइंगल है, पी क्यू एस। इन दोनों की रेशो के इक्वल है, तो ये साइड्स इनकी रेशो इक्वल आ रही है, ठीक है, साइड्स की रेशो, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स का यूज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड में लिख सकता हूँ हैंस बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, यहाँ पे 2 बार लगे, ठीक है, ये आपस में सिमिलर है। तो देखो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ये देखो क्यू आर है ये यहाँ तक ओवर में क्यू एस, ठीक है, इसका रेशो क्यू आर ओवर में क्यू एस, इसका रेशो इक्वल है क्यू टी ओवर में पी क्यू के। अगर ये रेशो सेम आ रहा है तो ये मेरे को साइड्स की रेशो बता रहा है, इसलिए मैंने लिखा है SS, ठीक है। और एंगल मेरे पास दोनों में एक कॉमन आ रहा है तो उसकी वजह से A आ गया, तो मेरे पास क्राइटेरिया कौन सा बना, SAS, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड कौन सी साइड दी गई है, QR, ठीक है। उसने बोला है कि जो S पॉइंट है वो मेरा PR पर है और जो T पॉइंट है वो मेरा QR पर है, वो मैंने बना दी उस साइड पर, ठीक है। एंड QR ऑफ ट्राइंगल कौन सी बनी, PQR, सच दैट उसने क्या बोला है कि जो एंगल P है वो इक्वल है किस एंगल के, एंगल RTS। इस एंगल के जो ये P एंगल है वो एंगल T के इक्वल है, ये मेरे को गिवन है। शो दैट ट्राइंगल RPQ, बोला गया है ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के, ठीक है। ये मेरे को प्रूफ करने के लिए बोला गया है RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे करेंगे। RPQ पहले तो ये देख लेते हैं RPQ कौन सी है, RPQ बोलता है कि जो ये ट्राइंगल बन रही है ये सिमिलर है किस ट्राइंगल के, RTS, R ये रहा पॉइंट, T ये रहा, S ये रहा। बोलता है कि जो ये बड़ी ट्राइंगल बन रही है ये सिमिलर है इस पॉइंट के, ये प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं हम। अब देखो एक तो हमें ये गिवन है कि जो ये एंगल P है ये एंगल T के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे, तो लिख लेते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत सिंपल है, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो पहले तो ये लिख देते हैं कि गिवन में क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, पी क्यू आर, सच दैट, क्या गिवन है मेरे को, एंगल पी जो है वो मेरा एंगल आर टी एस के इक्वल है। ठीक है, अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे मैं ये भी लिख लेता हूँ टू प्रूफ। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मेरे को करना है जो ट्रायंगल है आर पी क्यू वो सिमिलर है आर टी एस के, ट्रायंगल आर टी एस के। ठीक है, अब ये मैं प्रूफ कैसे करूँगा, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ और इसे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो एक तो मेरे को गिवन है कि जो एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ गिवन। अब जो एंगल पी है वो आर टी एस पर एंगल कौन सा बन रहा है, आर टी एस, एंगल टी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल टी। एक तो मेरे पास ये एंगल आ गया, एक मैं इसका यूज़ करूँगा, मेरे पास एक जो क्राइटेरियाज होते हैं उसमें से एक पॉइंट आ गया मेरे पास ए। ठीक है, इसका यूज़ मैं करूँगा। अब आगे देखो, कोई और पॉइंट आपको लग रहा है कि या तो दोनों में कॉमन हो, कुछ आर टी एस में और आर पी क्यू में कुछ कॉमन आ रहा है, पॉइंट आर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल, कौन सा एंगल, आर इज इक्वल टू है एंगल आर के। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ कि ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन एंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सी, आर एस टी आर पी क्यू, दोनों में यूज़ हो रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये दोनों में यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब एक एंगल और है जो दोनों में सेम है। अब जब एंगल की बात चलती है तो एंगल सिर्फ दो ही चाहिए होते हैं, साइड में होता है, साइड ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जब एंगल दो ही बहुत सफिशिएंट होते हैं कि क्राइटेरिया बताने के लिए कि ये कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो ये दो एंगल्स तो मेरे पास आ गए, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ हैंस बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल कौन सी, आर टी एस के। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इन ट्रायंगल, इन फिगर, जो हमें फिगर गिवन है, ये गिवन है हमें फिगर, ठीक है, बना लेना। इन फिगर इफ़ ट्रायंगल ए बी ई, देखो ये ए बी ई, देखो ये ट्रायंगल बनी मेरे पास, ये ट्रायंगल बोलता है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के, कौन सी आ गई, ये ए सी डी, ये ट्रायंगल बनी, ये पता लग गया ना कौन सी, ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये मेरे को गिवन है। उसने बोला शो करो ए डी ई, ये ट्रायंगल जो बीच में है, ये छोटी सी ट्रायंगल, बोलता है ये सिमिलर है, ये प्रूफ करो ये सिमिलर है किसके, ए बी सी ट्रायंगल के, ए बी सी, जो ये बड़ी सी ट्रायंगल है, बोलता है कि ए डी ई जो ट्रायंगल है वो ए बी सी के इक्वल है, ये प्रूफ करो, सॉरी सिमिलर है, ये प्रूफ करो। ठीक है, तो वो प्रूफ कैसे करेंगे, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि हमें गिवन है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या क्या लिखेंगे, एक तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ये मेरे को गिवन है। अब टू प्रूव, मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव मेरे को करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, एक मिनट गैस ब्लर होगी, अब देखो अब ठीक है ना। तो अब प्रूफ करते हैं स्टार्ट। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, तो सबसे पहले तो ये देखो कि
मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट गिवन है मेरे को ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है, ये मेरे को गिवन है। तो देखते हैं कि क्या लिखना है इसके आगे। मैंने क्या लिखा अभी, देखो सिंस ये कॉन्ग्रुएंट है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब देयरफॉर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए बी, जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है। अब ये मैंने लिखा किस बेस पर, ये लिखा मैंने सी पी सी टी के। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दी गई हैं, अगर उनके सामने वाली साइड्स हमेशा सेम होंगी, ठीक है। देखो ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए डी सॉरी ए सी डी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो इसकी साइड होगी और इसके सामने वाली जो साइड होगी कॉरस्पॉन्डिंग, इसके सामने वाली साइड किसकी, ए बी ई की, ए बी ई की कौन सी साइड है, ए बी, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगी। ये मेरे को बताती है ये प्रॉपर्टी सी पी सी टी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए बी ओवर में ए सी। अब मैं ए सी उधर लेके जा रहा हूँ नीचे ए बी के, तो ये मैंने बना दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम, ठीक है। अब फिर से अब देखो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो अब मैं एक और कर सकता हूँ क्या, ए डी इक्वल है ए ई के। देखो फिर से ये कॉरस्पॉन्डिंग है इसके और ये कॉरस्पॉन्डिंग है इसके, लिख सकता हूँ, ठीक है। ए डी इक्वल है मेरा ए ई के, तो क्या बन गया, ए डी ओवर में ए ई इज इक्वल टू में 1। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है इन दोनों में से, ये दोनों 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये साइड इक्वल है। तो लिखते हैं ए बी ओवर में ए सी इक्वल है ए डी ओवर में ए ई के, ठीक है। अब ये तो ये यहाँ से ध्यान से देखो, ये रेशियो सेम आ गई, ए बी ओवर में ए सी। पिछला क्वेश्चन याद है ना, जैसे हमने पीछे करा था, इस ट्रायंगल की ये साइड ए बी और इस ट्रायंगल की ये साइड की रेशो इक्वल है ए डी, इस ट्रायंगल की साइड ए डी और इस ट्रायंगल की साइड ए ई की रेशो के, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से मैं एस कॉरस्पॉन्डेंस, एक सिमिलर कॉरस्पॉन्डेंस के दो पार्ट आ गए मेरे पास। अब मेरे को एक किसी ना किसी तरह से ए मिल जाए ना, तो मेरा एस कोर्स जो होती है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास एस आ गई, लेकिन मेरे पास ए नहीं है, सॉरी ए नहीं है, तो ए मैं कैसे निकालूंगा। देखो अब ध्यान से देखो, जब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ और ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए पॉइंट मेरे पास कॉमन तो आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा कॉमन, ठीक है, ये क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। तो नीचे मैं लिखूँगा वाई एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या इस क्राइटेरिया से क्या प्रूफ होता है कि जो ये मेरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो नीचे करके लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, हैंस ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो यही मेरे को प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।